अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम्स को। अब डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम्स के अंदर क्या होता है, इसमें हमारी जो प्रॉब्लम होगी हम उसको डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स के अंदर। देन उन सब प्रॉब्लम्स को हम रिकर्सिवली जो है वो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर उनके जो सॉल्यूशंस होंगे उनको कंबाइन करके हमारी जो ओवरऑल प्रॉब्लम होगी हम उसका जो सॉल्यूशन है हम वो प्रिपेयर कर लेंगे। अब जो हमारे डिवाइड एंड कंकर के एल्गोरिदम्स होंगे इनकी जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमें रिकर्सिव रिलेशंस के अंदर मिलती है और हम उन रिकर्सिव रिलेशंस को मास्टर्स थ्योरम के जरिए, रिकरियंट ट्री के जरिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो हमारे डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम की अप्रोच है, जब इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ मिलाते हैं ना तो ये हमारे पास जो है ना हमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये कैसे होता है, इससे पहले हम जो है ना बाकी जितने भी एल्गोरिदम की टेक्निक्स हमने पढ़ी थी ना हल्का-हल्का उनको भी देख लेते हैं जिससे आपको इनका जो कंपैरिजन है वो भी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। सबसे पहले थी हमारे पास ब्रूट फोर्स या फिर सब्ट्रैक्ट एंड कंकर। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसमें आप सपोज कर लो हमारे पास बबल सॉर्ट या फिर जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है उसको आप इमेजिन कर लो। उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें जो है ना वो n हमारी इनपुट होगी ना तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा, n स्क्वायर का टाइम लगेगा। चाहे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व्ड है चाहे वो नहीं सॉल्व जो भी है, n स्क्वायर का जो हमें टाइम है वो लग जाएगा वर्स्ट केस के अंदर। अब ग्रीडी एल्गोरिदम्स के अंदर हमने अपने एल्गोरिदम्स को एफिशिएंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ग्रीडी चॉइस जो है ना वो ली, यानी हमने जो लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन था ना उसकी तरफ देखना शुरू किया, जिससे हमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत इजी वे के अंदर जो है ना वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही थी। लेकिन उसका एक हमारे पास ड्रॉबैक था कि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो एक्चुअल सॉल्यूशन है ना वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमारे पास ग्रेडी एल्गोरिदम है ना हमें वो सॉल्यूशन वो वाला नहीं निकाल के देगी जो कि सबसे बेस्ट होगा। सॉल्यूशन निकाल के दे देगा लेकिन हमें बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देन उसके बाद हम आगे डिवाइड एंड कंकर के ऊपर। अब डिवाइड एंड कंकर के ऊपर क्या होता है हमारे पास, हम इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम को जो है वो सब प्रॉब्लम के अंदर रिकर्सिवली डिवाइड करते हैं और रिकर्सिवली डिवाइड करने के बाद फिर उस हर एक जो हमारे पास सब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उन हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा हम उसको कंबाइन करके हमारे पास एक फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना जो, वो भी ये डिवाइड एंड कंकर वाली अप्रोच ही यूज करता है। उसमें भी हम अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फिर उसकी जो सब प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं और फिर एक उनसे सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एफिशिएंसी जो है ना वो लेके आ जाते हैं। सपोज कर लें हमारे पास हमने जो ये सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो हमने डिवाइड किया अपनी मेन प्रॉब्लम को, यहाँ पे जो हमने इस साइड पे कैलकुलेशन करनी है और हम जो इस नोड के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं दोनों सेम है वो। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली है तो फिर मुझे यहाँ पे अगेन वो कैलकुलेशन सेम वही करने की क्या जरूरत है, रिडंडेंट कैलकुलेशन क्यों करूँ मैं। तो रिडंडेंट कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मेरे सॉल्यूशंस होंगे ना सब प्रॉब्लम्स के, मैं इनको कहीं पे एक टेबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। और टेबल के अंदर स्टोर करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जब ये दोबारा इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से कैलकुलेट करने की बजाय टेबल में से उसका जो सोल्यूशन होगा वो ले लूंगा। तो यूँ मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम ये काम करते हैं। अब डिवाइड एंड कंकर की हमारे पास एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट की। अब मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमें गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी या जो अरे होगी हम उसको इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। और फिर हर उस एक पार्ट को हम क्या करते हैं मजीद आगे डिवाइड करते हैं अनलेस के हमारी जो अरे है वो सिंगल सिंगल यूनिट तक जो है ना वो चली जाए। जब जब वो सिंगल सिंगल यूनिट तक चली जाएगी तो देन हम क्या करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको जो है ना वो सॉर्टेड वे के अंदर कंबाइन कर लेंगे। अब इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो हर दफा कितनी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, टू सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारी जो हर सब प्रॉब्लम है उसका साइज क्या होगा, जो एक्चुअल साइज है उसका हाफ होगा। हाफ करने के लिए हम टू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी टू आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो रिकर्सिव रिलेशन की जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो टू, बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो सी डॉट एन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये सी डॉट एन क्यों आएगी, सपोज कर लेना कि हमारे पास ये अरे के जो है ना हर एक सिंगल यूनिट को जो है वो हमने अचीव कर लिया रिकर्सिव जो है ना वो डिवाइड के बाद। अरे के जो जितने भी एलिमेंट्स थे वो सिंगल सिंगल यूनिट के अंदर जो है ना वो डिवाइड हो चुके हैं। अब जब हमने इनको जो है ना वो एक अरे के अंदर जो है वो सोर्ट करना है, वापस से अगर हमने
हर एक एलिमेंट को जो है ना वो पिक करके अरे के अंदर अगर हमने इंक्लूड करना होगा तो हमें कितना टाइम लग जाएगा जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। इसको बेहतर तरीके में अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये सोच सकते हो, सपोज कर ले हमारे पास जो है ना वो एक गेट है, उस गेट से हर एक एलिमेंट को हमने गुजार के आगे उसकी जो एक सीट है ना हमने उसको वहां पे उसको बिठाना है। तो हर एक एलिमेंट जो है ना वो वन बाय वन जो है वो यहाँ से गुजरेगा। तो जितने एलिमेंट होंगे हमारे पास उतना हमें जो है ना वो टाइम लग जाएगा। तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, एन का टाइम लग जाएगा। यानी जब हमने उसको डिवाइड किया तो डिवाइड करते हुए हमें इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन जब हमने उसको सॉर्ट किया ना तो सॉर्ट करते हुए हमें एन का टाइम लग गया। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी डॉट एन आ जाएगी। सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये कोई एक कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास जो है ना वो 2 से ग्रेटर होगी। अब ये हम यहाँ पे ये सी की वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो रिकर्सिवली सम होगी। यानी हमारे पास पहले जो है ना वो सपोज कर ले दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में प्लस हुए, हमें 2 का टाइम लग गया। फिर उसके बाद इस साइड से भी हमारे जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में प्लस हुए, इस साइड से भी हमें 2 का टाइम लग गया। फिर ये हमारे पास कितने एलिमेंट है, अब दो दो एलिमेंट्स हैं। अब इन दो दो एलिमेंट्स को अगेन हम प्लस करेंगे जब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, चार, तो हमें 4 का टाइम लग जाएगा। तो ऑन टोटल हमारे पास जितनी ट्री की हाइट होगी ना उतनी तकरीबन ये सी की भी वैल्यू साथ में आ ही जाएगी। लेकिन क्योंकि वो साथ में कांस्टेंट होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास रिलेशन तब बनेगा जब हमारी जो अरे का साइज है ना वो इवन है। यानी हमारी जो अरे है वो हर दफा दो इक्वल हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड होगी। अब अगर हमारी अरे का साइज इवन नहीं है, सपोज करें हमारे पास 3 एलिमेंट है अरे के, अब हमारा साइज क्या है 3, उसको हम अगर 2 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 1.5। अब अगर हम 1.5 का जो है वो फ्लोर ले लें तो फ्लोर लेने से हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम 1.5 का जो है वो सीलिंग ले लें तो सीलिंग लेने से उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारी जो राइट साइड होगी उस साइड पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। और जो हमारी लेफ्ट साइड होगी उस साइड पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 एलिमेंट होगा उस साइड पे। तो आप ये जो हमारा रिकर्सिव रिलेशन है उसको और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके लिए इस सीक्वेंस में भी उसको लिख सकते हो। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमें ये एक अरे दी गई है और इसका साइज क्या है, हमारे पास 10 है। तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, 5 एलिमेंट्स इस साइड पे आगे, 5 एलिमेंट्स इस साइड पे आगे। देन उसके बाद हमारे पास ये जो 5 साइज की अरे है ये आगे डिवाइड होगी, इस साइड पे 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे और इस साइड पे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देन अब ये हमारी ये जो 2 साइज की अरे है ये आगे 1 एलिमेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। सेम इसी तरह हमारी ये जो इस साइड पे अरे है ये भी आगे जो है ना वो 1 और 2 एलिमेंट्स में डिवाइड होगी। फिर ये जो हमारे 2 एलिमेंट्स हैं ये भी आगे 1 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये जो इस साइड की ये वाली अरे थी, इस साइड वाली ये जो अरे है ये हमारी सिंगल सिंगल एलिमेंट के अंदर डिवाइड हो चुकी है। अब हम इसको जो है ना वो मर्ज करना शुरू करेंगे। तो हमारा ये जो 10 और 2 था ये दोनों जो है ना वो एक ही जो है ना वो पेरेंट से आए थे। तो हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे 10 और 2 को, लेकिन इनको अब जब मर्ज करेंगे तो इनको सॉर्ट करके लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास ये जो 4 और 1 है ये दोनों एक ही पेरेंट से आए थे, तो पहले हम इन दोनों को इस साइड पे मर्ज करेंगे। तो 4 और 1 मर्ज होके हमारे पास 1 और 4 बन जाएगा। फिर ये जो 35 और 1 और 4 है ये भी जो है ना ये एक ही पेरेंट से आए थे। देन अब इनको हम जो है ना वो मर्ज करेंगे, आगे इनको मर्ज किया। देन उसके बाद इनका हम जो मर्ज है वो इस 2 और 10 के साथ करेंगे, और 10 के साथ इनको मर्ज करने के बाद हम इनको भी सॉर्टेड वे में लिख लेंगे। सेम यही चीज जो है ना हम इस साइड पे भी अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है ना एक सॉर्टेड रिजल्ट आएगा। एंड पे हम इन दोनों सॉर्टेड रिजल्ट को भी जो है वो प्लस करेंगे, तो हमारे पास एक जो है ना वो सॉर्टेड अरे आ जाएगी। अब अगर आप ये मर्ज सॉर्ट के ऊपर जो है ना वो रिकरियंट ट्री वाला जो मेथड है ना अगर आप वो यूज करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले प्रॉब्लम को जो हमें डिवाइड करने में टाइम लगा इस यहाँ से इन दोनों के अंदर, वो हमें कितना लगा है, वो बिग O ऑफ 1 का टाइम लगा है। क्योंकि हमने सिंपली क्या किया, n डिवाइडेड बाई 2 किया और n डिवाइडेड बाई 2 करके हमने इस अरे को दो हाफ के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। सेम ये हमारे पास जो है ना वो लेवल 4 तक जाने के लिए हमें जो है ना वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 का ही टाइम लगा है। अब ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम हमें कितने लेवल्स तक जाने के लिए लगा है, 4 लेवल्स तक जाने के लिए लगा है। और 4 लेवल आएंगे ये हमें कैसे पता चला, हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू अगर हम इसका लॉग ले, लॉग ऑफ 10 बेस 2, और फिर इसका जो है ना वो हम सीलिंग फंक्शन जो है ना वो भी ले लें, और जब इसका हम सीलिंग फंक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसके बिल्कुल बेसिक 1 यूनिट लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 यूनिट का टाइम लगेगा। और 4 यूनिट के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है
वो रिकर्सिवली जो है ना वो सिंगल यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो हमारी सिंगल यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड प्रॉब्लम है, इसको मर्ज करने में हमें कितना टाइम लगेगा? अब इसको मर्ज करने के लिए हमें जो है ना वो n का टाइम लग जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी तो हमारे पास उतने ही लेवल बन रहे हैं, तो टाइम n का क्यों लगेगा, log ऑफ n का क्यों नहीं लग रहा? अब इसमें आप सपोज कर लो, जब हमने ये 10 और 2 को आपस में प्लस किया तो कितने एलिमेंट्स थे? पहले हमने इस 2 को पिक किया, देन उसके बाद हमने 10 को पिक किया, हमें कितना टाइम लगा? 2 का टाइम लगा। फिर जब हमने 4 और 1 को भी हमने आपस में मर्ज किया, तो पहले हमने इसको पिक किया, देन उसके बाद हमने इसको पिक किया, 2 स्टेप्स लगे। तो यहाँ पे भी हमें 2 का टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब हमने 35 और 1 और 4 को आपस में जो है ना वो मर्ज किया, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट थे? 3। पहले हमने 1 को पिक किया, 1 यूनिट टाइम, फिर उसके बाद 4 को पिक किया, 2 यूनिट टाइम, फिर उसके बाद 35 को पिक किया, तो हमें 3 यूनिट का टाइम लग गया। तो हर एक स्टेप के ऊपर हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है, हमें उतना जो है ना वो यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। तो जब हमारे पास ये लास्ट स्टेप के अंदर, जो कि वर्स्ट केस होगा, दोनों साइज पे इक्वल साइज की अरे है, तो जब हम उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5। इस साइड पे भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5। यहाँ पे हमने पहले 1 को पिक किया, देन हमने 2 को पिक किया, फिर इस साइड से हमने 3 को पिक किया, देन इस साइड से हमने 4 को पिक किया। तो हमें टोटल कितना टाइम लग जाएगा? 10 का टाइम लग जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है? n टाइम है। तो हमें ऑन टोटल कितना टाइम लग जाएगा? जितना हमें जो है ना इसको डिवाइड करते हुए टाइम लगा है, मल्टीप्लाइड बाय जितना इसको हमें मर्ज करते हुए टाइम लगा है, तो हमें ये कितना टाइम लग जाएगा? n डॉट लॉग ऑफ n। अब यही चीज आप जो है ना वो मास्टर्स थ्योरम के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसका जो रिकर्सिव रिलेशन है, अब वो इसका निकाल के लिख लो, जो कि है 2 डॉट t ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 प्लस बिग O ऑफ n। अब इसका एल्गोरिदम भी देख लेते हैं एक दफा। अब इसके एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हमारी अरे पास होगी, अरे का स्टार्टिंग पॉइंट और अरे का फिनिश टाइम। जब तक हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिनिश टाइम से छोटा है, तब तक हम क्या करें? क्यू कैलकुलेट करें। क्यू के अंदर क्या होगा? हमारी अरे का जो मिडल इंडेक्स है वो होगा। फिर हम मिडल इंडेक्स के ऊपर क्या करें कि हम अब अरे के स्टार्टिंग से लेकर मिडल इंडेक्स तक मर्ज सॉर्ट को अगेन कॉल कर दें, और मिडल इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक, जो कि हमारी अरे अब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी, दोनों के ऊपर क्या कर दें? मर्ज सॉर्ट कॉल कर दें। और फिर जब हम इनसे रिकर्सिव कॉल करके वापस आएंगे, तो तब इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कर दें? मर्ज कर दें। अब हमारा मर्ज वाला पार्ट कैसे काम करेगा? हम यहाँ सबसे पहले दो वेरिएबल्स ले लेंगे, दोनों के अंदर हम जो दोनों साइड की अरे का साइज है वो स्टोर करेंगे। फिर हम दो जो है ना वो न्यू अरे क्रिएट कर लेंगे। दो न्यू अरे क्रिएट करने के बाद इनके हर एक इंडेक्स के ऊपर जो है ना, एल के ऊपर जो लेफ्ट साइड वाली अरे थी वो स्टोर करेंगे, आर के ऊपर जो राइट साइड वाली अरे थी उसको स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम एक फार का लूप लगा के इन दोनों में से जो जो छोटी वैल्यू होगी उसको पिक करके हमारी जो एक्चुअल अरे है उसके अंदर उसको स्टोर करवाते जाएंगे, और इस तरह हमारी जो अरे है वो सॉर्ट हो जाएगी। और इसका ये जो हमारे पास रिकरियन रिलेशन है, अगर इसके ऊपर आप मास्टर्स थ्योरम लगाओ तो उसका जो हमारे पास सेकंड केस है वो लगेगा, और इसका जो हमारे पास आंसर है वो n डॉट लॉग ऑफ n बेस 2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिबोनाची सीरीज जो है उसको डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।